अब हम आपको ऐसी पत्थरबाजी दिखाने जा रहे हैं जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। ये कुदरत की पत्थरबाजी है और ये पहाड़ की पत्थरबाजी है। ये कुछ ऐसा है जो बेहद डरावना है और बेहद खतरनाक है। देवभूमि के पहाड़ पर सबसे बड़ा बवंडर। घंटे की सुई सुबह 8 बजे से आगे बढ़ रही थी। जी मीडिया रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला केदारनाथ के रास्ते में सोनप्रयाग के एक पहाड़ के नीचे से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उसी दौरान अचानक पहाड़ टूटने लगा। इस वक्त मैं सोनप्रयाग में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से तमाम जो बड़े बोल्डर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लगातार यहां से पत्थर गिर रहे हैं और यही तमाम जो टीमें यहां पर काम कर रही हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इसी पहाड़ से लोगों को रेस्क्यू करना था। इसी पहाड़ पर ऊंचाई पर लोग जा रहे हैं और उसके बाद वहां से उनको नीचे लाया जा रहा है क्योंकि सड़क का पूरा पैच कट चुका है। ये जो धूल आपको दिख रही है ये पूरा बड़ा लैंडस्लाइड है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। जिस पहाड़ से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर थी, वहां अचानक पहाड़ का भरभराना, बड़े बड़े पत्थरों का टूटकर गिरना, ये सब डराने वाला था। जो हो रहा था वो खौफनाक था। तमाम गाड़ियां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की हटाई जा रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखाएंगे। ये जो सामने की चट्टानें थी वो अब तक पूरा बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ पूरा खिसक गया है। अपनी जिंदगी में मैंने इतनी आपदा कवर की है लेकिन ये पहला बड़ा लैंडस्लाइड है जो इस तरीके से सामने आया है और अभी भी ये रुका नहीं है, ये लगातार गिर रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बीच में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसमें बीच में कुछ लोग फंसे हैं जो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, उनको लाने के लिए एसडीआरएफ यहाँ खड़ी है ताकि इस बड़े लैंडस्लाइड के आने से पहले लोगों को लाया जा सके। ये देखिए ये पूरी तस्वीर, अभी भी लगातार पहाड़ गिर रहा है, लगातार पहाड़ अभी भी गिर रहा है। ये पहाड़ सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी और सोनगंगा नदी के संगम पर मौजूद है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ नदी का बहाव तेज है, इतना तेज जिसका सामना यहाँ की सड़कें भी नहीं कर पाई, तो दूसरी ओर एसडीआरएफ की टीम नदी के पास और पहाड़ पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी और हमारी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर करने गई थी। लेकिन पहाड़ का ऐसे दरकना, टूटकर गिरना हमारी टीम के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिर पहाड़ पर फंसे लोगों का क्या हुआ, जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। पहाड़ गिरा, जो फंसे थे उनका क्या हुआ। और अब हम आपको ऐसी पत्थरबाजी दिखाने जा रहे हैं जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। कुदरत की पत्थरबाजी है और बेहद डरावना भी है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखना और वहां मौजूद होकर इसका सामना करना, दोनों अलग अलग अनुभव है। तो ज्यादातर लोगों ने कभी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उसी पहाड़ से कुछ लोग रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के बीच सिर्फ 2 मिनट का अंतर है। सोचिए अगर पहाड़ से गिरते पत्थरों का रास्ता इस तरफ होता तो क्या होता। इस तरह के जब लैंडस्लाइड होते हैं तो उसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इधर अगर मेरे कैमरा सहयोगी संदीप दिखाएंगे तो संदीप इधर से दिखाइए। ये रोप पकड़ के जो लोग आ रहे हैं
इन लोगों को जल्द से जल्द नीचे आने के लिए कहा जा रहा है। ये ऊपर पहाड़ से एक लाइन और है, पीछे पहाड़ से जो लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर ये लैंडस्लाइड का साइड चेंज होता है, अगर ये जगह चेंज होगी तो इस तरफ भी पत्थर गिरेंगे, और यही सबसे ज्यादा चिंता एसडीआरएफ को, एनडीआरएफ को है। ये बड़े बोल्डर्स देखिए, इस तरह के बड़े, अब सामने से फिर से पेड़ नीचे आने लगे हैं, फिर से एक बड़ा बोल्डर नीचे आने लगा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस रेस्क्यू में, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, तमाम लोग जो फंसे हुए थे, जिन पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था, उनको इस पैदल रास्ते से लाने की तैयारी थी, लेकिन दिक्कत यही है कि ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है, इसकी वजह से ये रेस्क्यू अब फिलहाल दिक्कत कर रहा है। ये तमाम लोग देखिए ऊपर से फटाफट इनको नीचे लाया जा रहा है। रोप बांधी है जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने उसके जरिए, ताकि जो ऊपर फंसे हैं वो समय पर नीचे आ जाएं। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया है, नए लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो ऊपर हैं उनका जरूरी है नीचे समय पर आना, क्योंकि इस तरफ का भी अगर लैंडस्लाइड एक्टिव होगा तो दिक्कत आएगी। ये देखिए तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। खुशकिस्मती रही कि पहाड़ से टूटकर गिरते पत्थरों से ये लोग बच गए, लेकिन यहाँ से सुरक्षित बच निकलना अभी भी चुनौती भरा काम है, क्योंकि बादल और धूप की आंख मिचौली में सेना और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन भर प्रभावित रहा। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो ये केदारनाथ तक ले जाने वाला बेहद अहम लोकेशन है। हरिद्वार से केदारनाथ जाते समय ऋषिकेश आता है, उसके बाद देवप्रयाग, उत्तराखंड का श्रीनगर, अगस्त मुनि, गुप्त काशी, और उसके बाद आता है सोनप्रयाग, जहां पहाड़ टूटकर गिरा है। उसके बाद आता है गौरीकुंड, और उसके बाद केदारनाथ धाम। सोनप्रयाग में पहाड़ गिरने और नदी के तेज बहाव की वजह से गौरीकुंड तक जाना मुश्किल हो चुका है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 2000 लोगों के फंसे होने का दावा प्रशासन कर रहा है। इनमें 250 से ज्यादा लोग तो यहीं फंसे हैं। मैं सोनप्रयाग की तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो टीमें रेस्क्यू कर रही हैं उनके लिए मुश्किल कितनी बड़ी है। ये वो रास्ता है जो सीधे गौरीकुंड को जोड़ता था, यहां से लोग जाते थे। ये रास्ता परसों की बारिश के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। अब दूसरी ओर 250 से ज्यादा लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। लोग ऐसे हैं जो जिद करते हुए नीचे से जाना चाहते हैं, नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ उनको दोबारा से वापस भेजती है। कहां से आए आप लोग? कब से फंसे हुए हो? ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। देखिए वहां एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी है, लेकिन लोग वो चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू आज ही हो जाए, लेकिन जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। कुछ लोग नदी की ओर हैं। ये नदी से दूर हट जाओ, नदी से दूर हट जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। अब देखिए ड्रोन के जरिए रेस्क्यू को गति दी जाएगी। इस ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड किस तरह से एक्टिव होगा, और ये अब ड्रोन भेजा जा रहा है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो नदी की ओर का आपको पूरा व्यू मिल पाएगा, और दूसरा जहां से लैंडस्लाइड हो रहा है उस ओर से आपको पता चल पाएगा कि ऊपर कितने बड़े बोल्डर हैं, कितना बड़ा खतरा यहां पर मौजूद है। नदी और पहाड़ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन पानी के बहाव में सड़क इस तरह टूट चुकी है कि अब रेस्क्यू के लिए आसमान की ओर देखना पड़ रहा है। भारतीय सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर मौसम सही होते ही रेस्क्यू में जुट जाते हैं, और मौसम जैसे ही बिगड़ता है चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक केदारनाथ से अब तक 5000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार ने जी न्यूज को बताया कि 2000 लोगों का रेस्क्यू अभी बाकी है। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। केदारनाथ में जो लगभग वहाँ का फिगर आ रहा है 700 के 800 के आसपास का है, जिसको हम चिनूक और MI के माध्यम से रेस्क्यू कर रहे हैं। बिकॉज केदारनाथ अभी भी बहुत सेफ है और वहाँ पे सभी सुविधाएं हमारे पास सब कुछ है, फैसिलिटीज़ भी हैं। बाकी जो लोकेशंस हैं भीमबली लिंचोली मिला के लगभग 700-800 के पास हैं, और हमारे गौरीकुंड में 1000 के आसपास है। हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन रेस्क्यू टीम डटी है। बचाव दल की गारंटी है, चाहे जमीन से हो या आसमान से, जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, या कहें निकाला जा रहा है।
रेस्क्यू की तमाम तस्वीरें जी मीडिया ने अब तक दिखाई हैं। और अब ग्राउंड जीरो पर देखिए किस तरह का वो रास्ता है। ऐसे रास्तों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, एक तो पानी बहुत ज़्यादा है नदी में, नीचे से भी कटान हो रहा है, और दूसरा पहाड़ पर बारिश के बाद अगर हल्की भी धूप आएगी तो लैंडस्लाइड बढ़ता रहेगा। और इसीलिए तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि मौसम कब बेहतर होगा, उसके बाद फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सोनप्रयाग, केदारनाथ धाम।